खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है, लेकिन लोग मस्ती समझते हैं क्लब में, मस्ती समझते हैं शराब में, मस्ती समझते हैं मुर्गा उर्गा में। अरे मस्ती भगवान में है यार। पक्का मान लेना, अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो जो भी उनका किया हुआ कार्य होगा बहुत मंगलमय होगा, निर्णय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप सत्य पे चल रहे हो। थोड़े दिन के लिए सत्य वाले को समस्या दिखाई देती है, लेकिन असत्य वाले को भारी समस्या पूरे जीवन भोगनी पड़ेगी। उसको थोड़े दिन दिखाई देती, होती नहीं है। कोई अपना नहीं दिखाई दे रहे, पर ये है नहीं कोई अपने। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा कोई। हे भगवान, मुझे आप मिलो न मिलो, आपकी मर्जी, पर आपकी याद में मैं रो तो पाऊं। कम से कम आपको याद करके मैं दो चार आंसू बहा लूं, एकांत में बैठ के आपका सुमिरन करूं। इतना तो हम पर कृपा कर दो। आप मिलो न मिलो, ये आपकी मर्जी। आप इतने महान है, मैं इतना अधम हूँ, नीच हूँ, शायद मैं आपके योग्य ना हूँ। आप न मिलना चाहे तो मत मिलो, लेकिन अपनी स्मृति तो दे दो। आपके सिवा किसी से प्यार न करूं, ऐसी कृपा कर दो। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। किसी से प्यार किया है सच्चा, उसके देखे बिना चैन नहीं पड़ता, उसकी बात सुने बिना चैन नहीं पड़ता। वही गली अच्छी लगती जिसमें हमारा प्यारा होता है। अगर प्यारे का मिलन न हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं लगती, रात में लेटो तो वही ध्यान में आ रहा है, उसके सिवा कोई है नहीं। कुछ अच्छा नहीं लगता, अपना श्रृंगार भी अच्छा नहीं लगता, दोस्त भी अच्छे नहीं लगते, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक बार उस गली से कोई गुजर जाए और वो मुझे बताए कि मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है। कोई आके बता दे कि वो मेरे विषय में बात कर रहा था, वो मेरी चर्चा, वो मुझे जानता है, मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मुझे भी जानता है। पर उसकी बात, उसकी चितवन, उसकी मुस्कान, उसी का देखना, उसी का सुनना, उसी का बोलना। आशिक शब्द का प्रयोग किया गया है। हरि आशिक, आशिक जो होता है ना, आशिकी एक बड़ी गजब की चीज होती है। संपूर्ण संसार से राग छुटवा कर एक में प्रकट कर देती है। आशिकी जब प्रबल हो जाती है तब जीना मुश्किल हो जाता है। अब फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसको इसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे। मरना तो एक बार है ना, मरोगे तो है ही है ना, है? फिर डर काहे को रहे हो? काहे? हम तुम्हें पक्की बात कह रहे, अगर गोली लगनी है तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारी गोली लग जाएगी। अगर नहीं लगनी है तो चाहे पूरा फोर्स खड़ा हो जाए, तुम्हारी एक खरोच नहीं आएगी। उसका विधान बहुत बड़ा होता है। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की, वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना, कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। ये हम सब महापुरुषों के अनुभव और मिले हुए लोगों से, सैकड़ों लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी स्थितियों को बताते हैं। तो जो संत महापुरुषों ने जीवन में अनुभव किया है, उसके आधार पर पहले साधक को चाहिए कि ये देख ले कि हमारे द्वारा कोई हस्त मैथुन आदि क्रियाएं, जो निंदनीय क्रियाएं, वो तो नहीं हो रही। एक हमारे अंदर मान्यता बैठ गई है कि वीर चरण में ही आनंद है। ये साधक को छोड़ना होगा। क्या तुम्हारा जीवन आजकल बहुत बड़ा खतरनाक चल गया है, स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट। उसमें क्या है कि बहुत से बच्चे विषयाकर्षण के कारण गंदी फिल्में, जिनमें हमारा शास्त्र आदेश करता है किसी भी पक्षी को भोग करते न देखे, भागवत अन्य शास्त्र भी आदेश करते, कोई भी जीव यदि भोग कर रहा हो तो हम न देखें, और हम मनुष्यों का भोग देखें उसमें।
और हम सोचे कि हमारा आप कोई क्रिया ना करो, केवल गंदे वो भोग संबंधी चित्र देख लो, तो आपके मन में जो संस्कार बन रहे हैं, जो कामोत्तेजक भाव बन रहे हैं, वो आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे। सोते जागते उठते बैठते आपका वीर स्खलित हो जाएगा। लेकिन ऐसे वस्तु जो आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करें, ये पहले भोजन छोड़ें। ध्यान दीजिए, आप पहले ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ें जो हस्तमैथुन कराने के लिए उत्साहित करे, या जो गंदे आचरण में, चाहे वो स्त्री साधक हो या पुरुष साधक, दोनों सावधान। ये रोग एक में ही नहीं होता, ये रोग दोनों शरीरधारियों में होता है। कामोत्तेजना दोनों को आती है। गंदे संग के कारण दोनों साधक गंदी आचरण कर बैठे और दोनों इस रोग से पीड़ित होते। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माताएं बहनें इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन पीड़ित होती है इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, उसको कष्ट होता है। हम लोग बहुत झूठे हैं। भगवान के सामने कहते तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती करते ना, अब उनसे जरा सा भी कहीं तन मन धन में विक्षेप पहुंचेगा तो आरती छूट जाएगी, भगवान का भजन छूट जाएगा। और पूछेंगे क्या लागे तेरा, सब कुछ है मेरा, क्या लागे तेरा, उल्टी बात आ जाएगी। हम इतना आरती पूजा किया, हमारा काम नहीं बना। तुम्हारा क्या काम बनना था? तुमने तो तन मन धन सब दे दिया भगवान को, तन मन धन सब तेरा। वो तो गाने के लिए थी। हृदय से समर्पित प्यार खिलवाड़ नहीं होता, प्यार में समर्पण होता है। अभी भगवत प्रेम या भगवत भक्ति का रंग नहीं आया, अभी ये तो ऐसे शुरुआत, चलते रहो, सत्संग करते रहो, धीरे धीरे रंग आएगा। जैसे हम आपसे प्यार करते हैं, अब हमको नाराजगी लगी तो हम किससे लड़ेंगे? आपसे ही तो लड़ेंगे। लड़ने में और प्यार होता है। हम किससे कहें? आपके होते हुए हमारी ये दुर्दशा और हम किससे कहें? यदि हम चाहे जैसे हो भगवान का भरोसा दृढ़ रखें तो आज भी भगवान है, आज भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान न संभाले तो ऐसी प्रचंड माया है कि हम सब न जाने कहां बैठकर खड़े हो जाए, लेकिन वो कृपा से तो हमारे अवगुणों को, हमारे दोषों को न देखकर केवल अंदर के भाव को देखते कि ये मेरे से जुड़ा है, ये मेरा अपना है, बस इसी बात से भगवान कल्याण कर देते हैं। तुम्हारे साथ कोई छल करे करने दो, तुम छल मत करना। तुम्हारे साथ कोई कपट करे करने दो, तुम कपट मत करना, तो तुम भगवान के लाडले हो जाओगे। और जिस पर भगवान की कृपा होती, सब सुख उसके सामने होते हैं। अपनी दोस्ती को पवित्र रखो। दोस्ती का मतलब विषय वासनाओं का खेल नहीं है। दोस्ती का मतलब मनमानी आचरण नहीं है। अगर एक दोस्त फिसल रहा है तो पकड़ लिए, नहीं, हम दोनों दोस्त हैं। तुम्हारे जन्म होने के पहले निश्चित हो चुका है कि तुम्हारा ब्याह किसके साथ होगा। जन्म के पहले ही शरीर जब रचना होती ला तो लिख जाता है कौन पति मिलेगा, कितने दिनों बाद कौन सी घटना घटेगी शरीर में, ये पहले से लिख चुका है। आप जी जान से किसी को प्यार करो, फिर आप देखो आपको कितना दुख मिलता है। सुख नहीं मिलता, कितना दुख मिलता है। अगर वो व्यक्ति किसी की तरफ देख भी लेगा तो आपके हृदय में जलन हो जाएगी। पढ़ाई ही केवल जीवन थोड़ी है, और भी जीने के उद्देश्य हैं, और भी जीने के रास्ते हैं। केवल पढ़ाई, अगर हम पढ़ाई में नहीं सफल हो पाते हैं तो क्या हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा? बहुत विवेक से हमें जीना है, हमें समाज के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है, हमें और जीने के कई कारण हैं। जीने का क्यों यही नहीं कि हम फेल होते चले गए तो अब क्या करें, शरीर को नष्ट कर दें। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, बहुत से किसान ऐसा कर लेते हैं, बहुत से व्यापारी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जीने के और भी कारण हैं। अपनी दोस्ती को पवित्र रखो। दोस्ती का मतलब विषय वासनाओं का खेल नहीं है। दोस्ती का मतलब मनमानी आचरण नहीं है। अगर एक दोस्त फिसल रहा है तो पकड़ लिए, नहीं, हम दोनों दोस्त हैं। तुम्हारे जन्म होने के पहले निश्चित हो चुका है कि तुम्हारा ब्याह किसके साथ होगा। जन्म के पहले ही शरीर जब रचना होती ला तो लिख जाता है कौन पति मिलेगा, कितने दिनों बाद कौन सी घटना घटेगी शरीर में, ये पहले से लिख चुका है। धमकी किसी भी तरह की नहीं डरना है, नहीं डरना। कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा, लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे शब्द तो जरूर अच्छे नहीं लगेंगे, पर सही पूछो तो कृपा है जो असलियत का पता चल रहा है। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख स्वार्थ की जब तक पूर्ति लगती है
हमारा मन जब तक राजी है तब तक हमें आपको प्यारे कहते हैं, अपना प्यारा बना लेते हैं, और जब हमारा मन कहीं और राजी हो गया तो आपकी तरफ देखते नहीं।